काल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं? जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काल की परिभाषा क्या होती है। किसी भी काम को करने या काम के होने के समय को काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के हैं? काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे भूतकाल के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल अर्थात क्या? वर्तमान काल का अर्थ होता है मौजूदा समय, और इसकी परिभाषा है चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे बिस्कुट खा रहे हैं, अर्थात ये क्रिया चल रही है, वर्तमान में हो रही है। आइए अब जानते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला भेद सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा मुख्य भेद पूर्ण वर्तमान काल है। तो आइए जानते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात सामान्य वर्तमान काल के द्वारा क्रिया का सामान्य वर्णन अथवा क्रिया के करने का स्वभाव जाना जाता है। सामान्य वर्तमान काल की विशेषता है कि इसकी क्रिया की धातु में ता, ते, ती, हैं, हूँ, हो इत्यादि प्रत्यय लगे होते हैं, जिससे सामान्य वर्तमान काल को पहचाना जा सकता है। आइए सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण देखते हैं। हेमा नृत्य करती है, माँ खाना बनाती है, बच्चे पढ़ते हैं। अब इन तीनों वाक्यों में करती है, बनाती हैं, पढ़ते हैं, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, अतः इसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल का दूसरा मुख्य भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, और इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण वर्तमान काल अर्थात क्रिया चल रही है। अब इन वाक्यों को देखिए ध्यान से। बच्चा साइकिल चला रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सोनल पढ़ रही है। इन वाक्यों के रहा है, रहे हैं, रही है ये क्रियाएं हमें ये बताती हैं कि वर्तमान में ये क्रिया जारी है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं और अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। आइए जानते हैं वर्तमान काल के तीसरे मुख्य भेद को, जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, और इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। सुमन ने खाना खाया है, अर्थात सुमन खाना खा रही थी और खाने का काम खत्म हो चुका है वर्तमान में। वीणा एमए पास हो गई है, अर्थात वीणा पढ़ रही थी और उसने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली है, वो एमए पास हो गई है, और ये कार्य वर्तमान में हाल ही में हुआ है। सरिता ने पुस्तक पढ़ी है, अर्थात पहले से सरिता पुस्तक पढ़ रही थी और अब यह कार्य समाप्त हो चुका है हाल ही में। इस तरह से खाया है, हो गई है, पढ़ी है, इन बातों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि काम पूर्ण हो चुका है। तो बच्चों, आज हमने जाना वर्तमान काल के बारे में और उनके भेदों के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और जानेंगे भविष्य काल किसे कहते हैं। धन्यवाद।